बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर आज 5 स्टार्ट करना है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 5.1 हमने स्टार्ट करनी है। और बच्चों मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया और क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रेडियन। हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करवाना है। कौन सा फॉलोइंग, ये डिग्री है, डिग्री को हमने रेडियन के अंदर तब्दील करवाना है। सवाल क्या असल में हमारा, हम क्वेश्चन हमें डिग्री के अंदर दे दिया, हमने किस में तब्दील करवाना है, रेडियन के अंदर। तो बच्चों आपने एक बात याद रखनी है, 1 डिग्री हमारे पास बराबर होता है 180 बटा पाई रेडियन के, पाई ओवर 180 बटा रेडियन के बराबर है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों ने ये कंसेप्ट अच्छी तरह याद रखना है, 1 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है, पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर। तो बच्चों जब भी हम डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाएंगे, जब भी हम डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाएंगे तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूं, हमने जब भी डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाना है, बच्चों आपने ये याद रखना, जब भी हमने डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाना है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास 120 आ गया, ज़रबे पाई की कीमत होती है 3.14 और तकसीम आ गया 180, साथ क्या लिखेंगे RAD रेडियन। तो बच्चों डिग्री की अलामत को भी ख़त्म कर देना है, तो कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास 120 ज़रब करवाएंगे 3.14 और तकसीम करवाएंगे 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.09, साथ क्या लिखेंगे RAD रेडियन। तो बच्चों आपने ये याद रखना है, जब भी हम डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाएंगे किसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज़ नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, जोज़ नंबर 2 है हमारे पास 540 डिग्री। तो बच्चों क्वेश्चन हमें डिग्री के अंदर दे दिया, हमने किस में तब्दील करवाना है, रेडियन के अंदर। जब भी हम डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास मसावी इसी तरह आ गई, जब भी हम डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाएंगे किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। तो ये हमारे पास 540 ज़रबे पाई की कीमत होती है 3.14 और तकसीम आ गया 180 और साथ लिखेंगे RAD रेडियन। अब कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे, 540 ज़रब करवाएंगे 3.14 तकसीम करवाएंगे 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 9.42, साथ आ गया RAD रेडियन। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों मेरे पास जोज़ नंबर 3 है, जोज़ नंबर 3 के अंदर हमें इसने क्या दे दिया, 42 डिग्री और 36 मिनट और 12 सेकंड। तो बच्चों सबसे पहले आपको मिनट और सेकंड, देखो ये जो सा छोटा सा सर्कल डाला हुआ है, इस सर्कल का मतलब होता है डिग्री। ये एक प्राइम लिखा हुआ है, इस तरह का प्राइम, इसको कहते हैं प्राइम। प्राइम का मतलब होता है मिनट। अगर 2 प्राइम डाल दिए, 2 प्राइम का मतलब होता है सेकंड। तो ये 42 डिग्री 36 मिनट और 12 सेकंड, इस तरह इसको हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, एक प्राइम ये जो सा डंडा डाला हुआ है ना तिरछा, इस तिरछे डंडे का मतलब होता है मिनट। अगर 2 तिरछे डंडे डाल दिए इसका मतलब हो गया सेकंड। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मिनट और सेकंड को पहले डिग्री के अंदर तब्दील करवाएंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 42 इसी तरह आ गया, प्लस 36
एक प्राइम को ख़त्म करवाएंगे तो 60 के साथ तकसीम करवाएंगे। अगर ये 12 इसी तरह आ गया, अब 2 प्राइम ख़त्म करवाने हैं तो 60 ज़रबे 60 कर देंगे और ऊपर सारे होल की डिग्री लिख देंगे। तो बच्चों इसको कैलकुलेटर के 42 प्लस 36 बटा 60 प्लस 12 बटा 3600, 60 ज़रबे 60 करेंगे ना 3600 आ जाएगा और ऊपर होल की डिग्री। अब इसको कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे। 42 प्लस करवाएंगे 36 तकसीम करवाएंगे 60 फिर प्लस 12 तकसीम करवाएंगे 3600। तो बच्चों सबसे पहले आपने 42 फिर प्लस 36 तकसीम 60 फिर प्लस 12 तकसीम 3600 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.60 और ऊपर होल की क्या आ गई डिग्री। अब हमने डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाना है। जब भी हम डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाएंगे तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है π/180 रेडियन के साथ। तो बच्चे मेरे पास 42.60 आ गया, ज़रबे पाई की कीमत है 3.14 और तकसीम आ गया 180। तो ये हमारे पास RAD रेडियन आ गया। तो बच्चों हम इसको ज़रब करवाएंगे 3.14 तकसीम करवाएंगे 180 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.74। साथ लिखेंगे RAD रेडियन। तो ये था मेरे पास जोज़ नंबर 3। तो इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 4 करेंगे, आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। जब भी हम डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाना होता है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है π/180 रेडियन के साथ। तो बच्चों जोज़ नंबर हमारे पास 4 है और जोज़ नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने 24 डिग्री और 32 मिनट। ये मिनट की इलामत है 1 प्राइम। और इसी तरह हमें क्या दे दिया 30 सेकंड। तो क्या करेंगे ये मैं इस मिनट और सेकंड को पहले हम डिग्री फॉर्म के अंदर तब्दील करवाएंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 24 इसी तरह आ गया प्लस इस 32 1 प्राइम ख़त्म करवाएंगे 60 के साथ तकसीम प्लस 30। अब ये 2 प्राइम ख़त्म करवाने हैं 60 ज़रबे 60 कर देंगे और ऊपर होल की डिग्री डाल देंगे। मसावी लिखनी है तो आपने इस तरफ लिख लेनी है। तो बच्चों मेरे पास ये आ गया 24 प्लस 32 बटा 60 प्लस 30 बटा 60 ज़रबे 60 करेंगे तो ये 3600 आ जाएगा ऊपर होल की डिग्री। अब कैलकुलेटर के ज़रिए इसको हल कर लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 24 फिर प्लस लिखेंगे 32 तकसीम करवाएंगे 60 फिर प्लस 30 तकसीम करवाएंगे 3600। तो हमारे पास जो सा आंसर आएगा इसका ये आ जाएगा 24.54 और ऊपर होल की क्या आ गई डिग्री। अब हमने डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाना है। जब भी हम डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाएंगे तो हमने किसके साथ बच्चों मल्टीप्लाई करवाना है π/180 रेडियन के साथ। तो हम इसको ज़रब करवा देंगे। ये हमारे पास 24.54 इसको ज़रब करवाएंगे π/180 रेडियन के साथ। तो बच्चों इसकी ये डिग्री की अलामत को भी ख़त्म कर देना है। तो ये मेरे पास आ गया 24.54 ज़रबे पाई की कीमत 3.14 और तकसीम आ गया 180। ज़रब करवाएंगे 3.14 तकसीम करवाएंगे 180 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.43। साथ लिखेंगे RAD रेडियन। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 था ये और इसके 4 जो थे हमने 4 के 4 किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग 2 डिग्री। तो बच्चों अब हमने डिग्री के अंदर तब्दील करवाना है। अब उसने हमें रेडियन के अंदर सवाल दे दिया। अब हमने रेडियन को डिग्री के अंदर तब्दील करवाना है। तो बच्चों जोज़ नंबर 1 है हमारे पास, वो उसने हमें दे दिया 5 पाई
ओवर 4, साथ क्या लिखा हुआ RAD रेडियन। अब उसने हमें सवाल रेडियन के अंदर दे दिया। जब भी हम रेडियन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 रेडियन, 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर होता है 180 बटा पाई और ऊपर होल की डिग्री के बराबर है। 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर होता है 180 बटा पाई ऊपर होल की डिग्री। 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर होता है 180 बटा पाई ऊपर होल की डिग्री। अब उसने सवाल हमें दे दिया रेडियन के अंदर, तो हमने किस में तब्दील करवाना है डिग्री के अंदर। जब भी हम रेडियन को डिग्री के अंदर तब्दील करवाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 बटा पाई और ऊपर होल की डिग्री डाल देंगे, तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया। 5 ज़रबे 180 तकसीम 4 और ऊपर होल की डिग्री आ गई हमारे पास। तो बच्चों इसको हल कर लेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो हमारे पास 5 ज़रब 180 तकसीम करवाएंगे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 225 और ऊपर क्या आ गई डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर जोज नंबर 1 का। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 1 था हमारे पास, इसी तरह हम जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। आपने ये सिर्फ ये फार्मूला अच्छी तरह याद रखना है, 1 रेडियन पाई 180 बटा पाई ऊपर होल की डिग्री। तो बच्चों ये मेरे पास जोज नंबर 2 मैंने ले लिया और हमें दे दिया 2 पाई ओवर 3, साथ लिखा हुआ RAD रेडियन। तो बच्चों सवाल हमें रेडियन के अंदर दे दिया, हमने किस में कन्वर्ट करवाना है डिग्री के अंदर। तो हम क्या करेंगे 2 पाई ओवर 3 इसको ज़रब करवा देंगे 180 बटा पाई और ऊपर होल की डिग्री लिख देंगे। तो ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 6 18, तो मेरे पास 2 ज़रबे 60 आ गया और ऊपर होल की डिग्री 60 ज़रबे 2 करेंगे तो ये 120 डिग्री आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे, जोज नंबर 3 करेंगे हम। तो जोज नंबर हमारे पास 3 है। जोज नंबर 3 के अंदर हमें दे दिया 5.52 RAD रेडियन। तो बच्चों ये किसके अंदर हमें सवाल दे दिया रेडियन के अंदर। हमने रेडियन को डिग्री के अंदर तब्दील करवाना है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ 180 बटा पाई के साथ और ऊपर होल की डिग्री लिख देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 5.52 ज़रबे 180 और इस पाई की कीमत होती है 3.14 और ऊपर होल की डिग्री। पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल कर लेंगे, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने डिग्री के अंदर आंसर लेके आना है। 5.52 ज़रब करवाएंगे 180 और तकसीम करवाएंगे 3.14 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 316.43 कैलकुलेटर के ऊपर और ऊपर होल की क्या है डिग्री। अब डिग्री की अलामत आपने प्रेस करवानी है कैलकुलेटर के ऊपर। ये बच्चों मेरे पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू थी कैलकुलेटर के ऊपर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 316.43 316 हमारे पास 43 है। तो बच्चों इस कैलकुलेटर के ऊपर ये जज़र का बटन है, जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है, एक छोटा सा सर्कल लिखा हुआ है और 3 इस तरह के कोमे हैं। तो बच्चों ये जज़र का बटन, जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन होता है डिग्री का बटन। तो आपने फिर ये वैल्यू लिख के फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करवाना है। जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है डिग्री का, आप डिग्री का बटन प्रेस करवाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 316 डिग्री और 25 मिनट और 48 सेकंड। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों मेरे पास जोज नंबर 4 है। जोज नंबर 4 के अंदर हमें 1.37 दे दिया RAD रेडियन। तो बच्चों हमने रेडियन को डिग्री के अंदर तब्दील करवाना है।
जब भी हम रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, 180 बटा पाई ऊपर होल की डिग्री लिख देनी है। तो ये मेरे पास 3.30 1.30 ज़रबे 180 बटा पाई और ऊपर होल की डिग्री। तो बच्चों इसको पहले हल कर लेंगे। ये 1.30 ज़रबे 180 और तकसीम पाई की कीमत है 3.14 और ऊपर होल की डिग्री आ गई हमारे पास। इस कैलकुलेटर के ज़रिए पहले इसको हल कर लेंगे। तो बच्चों ये कैलकुलेटर के ऊपर 1.30 ज़रब करवाएंगे 180 और तकसीम करवाएंगे 3.14। तो हमारे पास जो सा आंसर बनेगा वो आ जाएगा 74.52 कैलकुलेटर के ऊपर। फिर हमने डिग्री का बटन प्रेस करवाना है। ये लिखा हुआ कैलकुलेटर के ऊपर 54.52, क्योंकि 74.52 है। तो हमने आंसर देना होता है डिग्री के अंदर। तो आपने क्या करना है, ये मेरे पास एक केसीओ का कैलकुलेटर है, इस जजर के बिल्कुल नीचे वाला बटन है डिग्री का, छोटा सा एक डिग्री का साइन और 3 कोमे भी लिखे हुए हैं बटन के ऊपर। आपने ये बटन प्रेस करवा देना है तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर के ऊपर आंसर आ जाएगा 74 डिग्री 31 मिनट और 20 सेकंड। तो बच्चों ये था हमारे पास फाइनल आंसर, डिग्री के अंदर हमने आंसर दे दिया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। हमने क्या करवाना है, फाइंड दी मिसिंग एलिमेंट L, R, थीटा व्हेन, जोज नंबर मैंने 1 ले लिया, L इक्वल टू हमें दे दिया 8.4 सेंटीमीटर और थीटा हमें दे दिया उसने 2.8 रेडियन के बराबर। तो बच्चों हमने मिसिंग एलिमेंट मालूम करना है। तो बच्चों L, R, थीटा, पहले इसका रिलेशन देख लेंगे, इसका फार्मूला देख लेंगे। L इक्वल टू होता है R थीटा। L से मराद होते हैं कोस की लंबाई, R से मराद क्या है, रेडियस, थीटे से मराद क्या है, एंगल। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला होता है L इक्वल टू R थीटा। तो इस फार्मूले के जरिए हम 2 फार्मूले और बना लेंगे। R इस तरफ क्या है, मल्टीप्लाई है, R इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड इक्वल टू आ गया थीटा। इसी तरह यहाँ पर थीटा मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो L ओवर थीटा इक्वल टू होता है R। तो बच्चों एक फार्मूला याद करेंगे, इन दो फार्मूले और बना लेंगे। L इक्वल टू R, L से मराद कोस की लंबाई, R से मराद रेडियस, थीटे से मराद एंगल जाविया। इसी तरह हम यहाँ पर R मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके डिवाइड हो गया तो थीटे की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह थीटा मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया तो R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये 3 फार्मूले अच्छी तरह याद रखने हैं। इसके बाद आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी मिसिंग एलिमेंट। जोन सा मिसिंग एलिमेंट, अगर जोन सा एलिमेंट की वैल्यू हमने मालूम करनी है वो है मिसिंग एलिमेंट। मिसिंग एलिमेंट का मतलब ये है भी हमें इन तीनों में से किसी 2 की वैल्यू दे देगा और तीसरे की वैल्यू हमने मालूम करनी है। इसका मतलब कि हमने L की वैल्यू दे दी, थीटे की वैल्यू दे दी, इसका मतलब हमने क्या मालूम करना है बच्चों, R मालूम करना है। तो R के लिए फार्मूला लगा देंगे, R मसावी L ओवर थीटा। R मसावी L की वैल्यू 8.4 सेंटीमीटर है और थीटे की वैल्यू 2.8 रेडियन है हमारे पास। तो बच्चों R मसावी, अब इसको कैलकुलेटर के ज़रिए हल करवा देंगे। तो ये मेरे पास 8.4 तकसीम करवाएंगे 2.8, तो हमारे पास आ जाएगा 3। 7 यूनिट को इस्तेमाल कर लेंगे सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मिसिंग एलिमेंट। तो ये जोज नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी।
तो हमारे पास है जोज नंबर 2, और जोज नंबर 2 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, L इक्वल टू 12.2 सेंटीमीटर, और हमें R की वैल्यू दे दी 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर कौन सा मिसिंग एलिमेंट बनेगा, L की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू दे दी, इसका मतलब हमने क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। तो थीटे के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, थीटा मसावी L ओवर R। तो थीटा मसावी L की वैल्यू 12.2 सेंटीमीटर है, और R की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो गया, थीटा मसावी 12.2, कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे, 12.2 तकसीम करवाएंगे 5, तो हमारे पास आ जाएगा 2.44। थीटे को हमने रेडियन के अंदर लिखना होता है, साथ क्या लिख देंगे, रेडियन। तो ये हमारे पास आ गया जोज नंबर 2 का आंसर। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। और जोज नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट भी है, पेपर के व्यू के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आर की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 620 मीटर, और थीटे की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 32 डिग्री, 32 डिग्री दे दी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें आर की वैल्यू भी दे दी, थीटे की वैल्यू भी दे दी, तो मिसिंग एलिमेंट कौन सा बनेगा, एल। हमने एल मालूम करना है। तो बच्चों ये हमारे पास थीटा किसके अंदर दे दिया, डिग्री के अंदर। पहले इस डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस डिग्री को किस में तब्दील करवाएंगे, रेडियन के अंदर। जब भी डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है π/180 रेडियन के साथ। तो जब भी हम डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे π/180 रेडियन के साथ। तो थीटा मसावी 32 ज़रबे पाई की कीमत 3.14 तकसीम आ गया 180 RAD रेडियन। तो थीटा मसावी, अब कैलकुलेटर के ज़रिए बच्चों हल कर लेंगे, 32 ज़रबे 3.14 तकसीम करवाएंगे 180 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.56। साथ क्या लिखेंगे, RAD रेडियन। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, कोस की लंबाई मालूम करनी है, L मालूम करना है। तो L इक्वल टू होता है R थीटा। L मसावी R की वैल्यू मेरे पास 620 मीटर है, और थीटे की वैल्यू मेरे पास 0.56 रेडियन है। तो ये L मसावी, तो अब क्या करेंगे, 620 को ज़रब करवा देंगे 0.56 के साथ कैलकुलेटर के ज़रिए। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 346.10। साथ क्या लिख देंगे, यूनिट मीटर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3, और हमारे पास ये एक्सरसाइज थी 5.1 और मैथ 113 की। अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरा वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, 360 पे वीडियो देखें, या 480 पे वीडियो देखें, या 720 पे वीडियो देखें, अगर आपको वाइट बोर्ड पे लिखे हुए लफ्ज़ छोटे नज़र आते हैं, तो अपने मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, हॉरिजॉन्टल कर लिया करें। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि कर लिया करें इस तरह, मुस्ततील नुमा कर लिया करें। तो बच्चों वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 113 के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।